हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सभी को राधे राधे। एक सेकेंड। यस, तो आपकी हिस्ट्री की क्लास चल रही है, वैसे मैथ की क्लास चल रही है, बराबर आपकी पॉलिटी की क्लास चल रही है। ठीक है, तो आपकी हिस्ट्री की क्लास मैंने लगभग सारी कंप्लीट करा दी है। सारी क्या मतलब, देखिए आपकी हिस्ट्री क्लास में क्या क्या चल रहा था और क्या क्या कंप्लीट हो गया आपका। ठीक, हिस्ट्री इतिहास, कुछ बच्चे हिंदी वाले एंड कुछ बच्चे इंग्लिश वाले भी होंगे। ठीक है, तो दोनों तरह से आप समझते रहिए, बहुत अच्छा लग रहा है और सपोर्ट आपका बहुत अच्छा दिख रहा है अब हमें। ठीक, मैंने बोला सपोर्ट दिखेगा तो मज़ा आएगा पढ़ाने में पूरा। ठीक है, तो आपका मैंने पूरा लगभग पढ़ा दिया है। क्या पढ़ा दिया आपको? प्राग ऐतिहासिक पढ़ा दिया आपका, आदि ऐतिहासिक आपका चल रहा है जिसमें सभ्यताएं चल रही हैं, एंड ऐतिहासिक इसके बाद आपका चलेगा। ठीक, क्या क्या आपका हो गया? प्राग ऐतिहासिक समझ, प्री हिस्ट्री जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश वालों के लिए प्री, इसे बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो, एंड इसे क्या आप बोल सकते हैं, इसे आप बोल सकते हैं हिस्टोरिक। ठीक, तो आपका क्या हुआ? ये आपका प्राग ऐतिहासिक हो गया, ये आपका आदि ऐतिहासिक हो गया। ये आपका जो है, ये आपका ये वाला घा, ठीक, आद्य ऐतिहासिक, नाम सुनिए, आद्य ऐतिहासिक। ठीक, और ये है ऐतिहासिक आपका प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक एंड ऐतिहासिक, प्री हिस्ट्री, प्रोटो एंड हिस्टोरिक, जिसमें आपका पाषाण काल पूरा हो चुका है। जिसने देखो, जिस बच्चे ने क्लास 1 से मेरी क्लास नहीं ली है, ठीक है, वो क्लास 1 से अगर लेंगे तो मेरा वादा है कि आप क्लास 9 तक ऐसे ही चले आएंगे लेते लेते क्लास। ठीक, क्योंकि आपको दूसरे का मन नहीं करेगा देखने का, क्योंकि इतना जज्बे के साथ पढ़ा रहा हूँ कि अगर आपका कोई क्वेश्चन फंस नहीं सकता। मैंने अभी देखा है कि राष्ट्र गौरव का पेपर चल रहा था जिसमें मेरे 45 क्वेश्चन आए हैं राष्ट्र गौरव में, जाके आप चेक कर सकते हैं। राष्ट्र गौरव में मैंने क्वेश्चन जो बताए हैं, एक मोहनजोदड़ो से याद है, मेरा 2-4 क्वेश्चन याद हैं। मैंने पेपर मतलब मैं खुद देने गया था पेपर, मेरा खुद राष्ट्र गौरव का पेपर था। ठीक, उसमें से मेरे सेट में जो है, ठीक है, 30 क्वेश्चन फंसे थे राष्ट्र गौरव के, मेरे पढ़ाए हुए हिस्ट्री के। ठीक, तो आप समझ सकते हैं अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं तो आपका कोई भी पेपर हो, ठीक, मतलब कोई भी पेपर हो, एनी एग्ज़ाम आपका कोई भी हो, कोई समस्या नहीं होगी, निकल जाएगा पेपर। आप हिस्ट्री में ही आप यार 30 करके आते हैं, आप पास हो जाएंगे, समझ रहे हैं, राष्ट्र गौरव में, और आपको जॉब लेनी है तो समझ रहे हैं कि हिस्ट्री पॉलिटी अगर आप पढ़ लेते हैं यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। ठीक, तो आपका मैंने क्या क्या कंप्लीट करा दिया इस पर पहले चर्चा करूँगा। ठीक, और हाँ, मैंने आपका पाषाण काल क्लियर करा दिया है। ठीक, आपका सिंधु सभ्यता हो गया है, मेसोपोटामिया हो गया है, एंड आपका आज जो चलेगा वो आपकी चलेगी मिस्र की सभ्यता। ठीक, फिर आज रोमन सभ्यता। आज आपको 2 सभ्यताएं हैं। ठीक, मिस्र की थोड़ा सा बड़ी है, रोमन सभ्यता एकदम छोटा सा, मतलब एक प्रश्न होता है कक्षा 1 का, वो वाला है रोमन की सभ्यता। ठीक, आपको ज़्यादा कोई समस्या नहीं होगी। तो मिस्र की सभ्यता आपको आज पढ़नी है और आज को रोमन की सभ्यता पढ़नी है। ठीक, आज आपका पाषाण काल कंप्लीट हो गया है, पूरी आप वीडियो देख सकते हैं। एक 1 लेक्चर जो मैंने लिया है 1 से लेकर आप अगर आएंगे, मेरा आज का 9th है 10th क्लास है, मुझे याद नहीं कुछ। ठीक, तो आप पाषाण काल से पढ़ते पढ़ते सिंधु सभ्यता आप पढ़ेंगे, एकदम सही बता रहा हूँ, सिंधु सभ्यता आप पढ़ के देखिए एक बार, पूरा मजा आएगा एकदम। ठीक, मेसोपोटामिया सभ्यता मैंने पढ़ा दी है, कल जो क्लास ली वो मेसोपोटामिया सभ्यता की थी। ठीक, और उसके बाद मिस्र एंड रोमन सभ्यता आपकी चल रही है। ठीक, तो मिस्र की सभ्यता आज आपकी स्टार्ट होगी। अब मिस्र की सभ्यता जो है, इसमें कुछ ना कुछ तो होगा ही भाई, इसीलिए तो मतलब देखो, जो इंपॉर्टेंट सभ्यताएं हैं वो मैं ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक, सारी लगभग सारी सभ्यताएं इसलिए क्लियर करा दे रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन फंसे तो आपसे फंसे ना। ठीक है, तो आपकी क्या चल रही थी? मेसोपोटामिया सभ्यता हो गई थी। मेसोपोटामिया सभ्यता कहाँ से आई और कहाँ पे मतलब गई और कहाँ से क्या क्या इसका मतलब हुआ था, सब कुछ मैंने बता दिया है। जैसे आपका मैंने ये बना दिया था अफ्रीका, देखो डायग्राम नहीं बन पाएगा यहाँ। ठीक है, अगर आप मैप खोलेंगे, ठीक है, देखो अफ्रीका और उसके बाद ये आपका मध्य एशिया आता है। ठीक, और उसमें देखो मध्य एशिया इसलिए इसे कहेंगे। ठीक, अगर आपसे कोई पूछता है मध्य एशिया में कितने देश हैं टोटल, ठीक, तो आप 17 बताएंगे। मध्य एशिया में कौन कौन से, नहीं क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन देखो है जियोग्राफी, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको मजा आएगा। जैसे सार्क में कौन कौन से हैं, सार्क में आपको बताने नहीं कितने हैं, 8 हैं, ये नहीं, बिल्कुल नहीं बताना, आपको नाम बताने कितने, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, समझ रहे, ऐसे बताना है आपको, ये नहीं बताना है 8 है। अरे नहीं भाई, अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो नाम बताते, नाम बताइए आप। अगर कोई पूछे आसियान में कितने हैं तो आप 10 नहीं बताएंगे, नाम बताएंगे। कैसे बताएंगे आप नाम? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम,
ठीक, मलेशिया, इंडोनेशिया, उसके बाद मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, और उसके बाद आता है आपका देखो मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई। मैप में याद करेंगे आपको बहुत मजा आएगा। तो सिंगापुर, ब्रुनेई, और उसके बाद आपका आता है लास्ट में जो तिमोर लिस्ट है, वो आपका आता नहीं इसमें, लेकिन इंडोनेशिया उसे आने नहीं देता। समझ रहे, कुछ चीज़ें जैसे बड़ी होती हैं छोटे लोगों को नहीं आने देती, वही वाला तिमोर लिस्ट के साथ हो रहा है। ठीक, तिमोर लिस्ट को आने नहीं दे रहा है इंडोनेशिया आसियान में। ठीक, और उसके बाद आप क्या आते हैं जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ठीक, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 5 जो देश हैं वो आते हैं आपके सेंट्रल में। और ये आपको मध्य एशिया में जो आते हैं 17, ये कैसे, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, मिस्र, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ईरान, इराक एवं देखो सऊदी अरब, मतलब मैंने बताया तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, मिस्र, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ठीक, और उसके बाद आता है ईरान एवं इराक। ठीक, ये आपके 17 देश टोटल हैं उसमें। तो इसी में का एक देश आपका जो है ये आता है मिस्र की सभ्यता। ठीक, मैंने मध्य एशिया में सबसे पहले मानव आया था ये बताया था। ठीक, और वहीं से एक सभ्यता आई थी मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया, ठीक, मेसोपोटामिया जो बहुत बड़ी सभ्यता थी जिसमें 4 थी, सुमेरियो की सभ्यता, बेबीलोन सभ्यता, असीरिया की सभ्यता एंड कैटरिया की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया सभ्यता आपकी जो कल हो गई थी, उससे आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जिसने भी क्लास नहीं की है वो पीछे जाकर कर सकता है। मेसोपोटामिया के बाद आपकी जो सभ्यता आएगी, ठीक, देखो सबसे पहले सभ्यता जो कौन सी है, सबसे पूरी दुनिया की सबसे पहली सभ्यता कौन सी है, मेसोपोटामिया सभ्यता। ठीक, उसके बाद ज्ञात नहीं करा जा सकता कि कौन सी सभ्यता कब आई, क्योंकि देखो जो बहुत सारी सभ्यताएं हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होंगी, जो पूछी जाएंगी वो पढ़ाई जाएंगी, ना कि आपको सभी सभ्यताएं पढ़ाई जाएंगी। ठीक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से, मैंने बोला कि अगर आप पेपर दें, अगर 40 क्वेश्चन हो तो उसमें 30 फंसने चाहिए आपके, समझ रहे हैं आप। तो आपकी मेसोपोटामिया सबसे पहली सभ्यता है, सबसे पुरानी सभ्यता है। ठीक, और मेसोपोटामिया का जो था वो था 5000 BC, ये था एज। ठीक, सिंधु सभ्यता का क्या था, मैंने सिंधु आपको पहले ही पढ़ा दी थी, तो सिंधु का आपका 25,000 था BC। तो आप समझ सकते हैं, ये मेसोपोटामिया 5000 BC, सिंधु आपकी कितनी थी, 25,000 BC सभ्यता, 25,000 ईसा पूर्व। ठीक, और उसके बाद मैंने आपको कोई सभ्यता नहीं पढ़ाई, कौन सी, सिंधु पढ़ाई, मेसोपोटामिया पढ़ाई। अब आपकी बारी आज किस चीज़ की है, मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता जो है वो कहाँ पर है भैया, मध्य एशिया में ही होगी, क्योंकि मैंने अभी सारे नाम गिनाए, तुर्की, साइप्रस, देखो तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, मिस्र, इंग्लिश में इजिप्ट भी बोलते हैं इसे। ठीक, इजिप्ट ही बोलते हैं, इजिप्ट भी नहीं, इजिप्ट ही बोलते हैं। ठीक, तो आज आपकी मिस्र की सभ्यता चलेगी। मिस्र की सभ्यता में क्या क्या है, क्यों फेमस है इतनी भाई, थोड़ा देखेंगे, एक दृष्टि इस पे डालेंगे, मिस्र की सभ्यता कंप्लीट। मिस्र की सभ्यता में क्या क्या है, मिस्र की सभ्यता। ठीक, राइटिंग मैंने थोड़ी अच्छी कर ली है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको राइटिंग में भी समस्या नहीं होगी। ठीक, मिस्र की सभ्यता में मैंने बता दिया आपको कि मिस्र की सभ्यता कहाँ है, मध्य एशिया में है। ठीक, मिस्र की सभ्यता भी मध्य एशिया में है। तो आप क्या समझेंगे मिस्र की सभ्यता, पहली क्वेश्चन ये आएगा कि मिस्र की सभ्यता जो है, मैंने मेसोपोटामिया की सभ्यता जैसे 5000 BC बताई थी, तो यह जो आपकी है यह 31,000 BC है, ईसा पूर्व जिसे बोलते हैं हिंदी में। ठीक, पहला क्वेश्चन आपका यही बनेगा, मिस्र की सभ्यता जो है वह आपकी कैसी सभ्यता नहीं, पहला क्वेश्चन आपका यही आएगा कि मिस्र की सभ्यता जो है आपकी वो आपकी कैसी नहीं, मिस्र की सभ्यता का सन ईयर मतलब एज ड्यूरेशन सबसे पहले आपसे पूछेगा। ठीक, और उसके बाद आपसे पूछेगा कि जो मिस्र की सभ्यता है वो नदी कौन सी है, सिंधु नदी, सिंधु सभ्यता, समझ रहे हैं आप, हर मतलब कोई उसमें नहीं, सबकी नदी आपको याद रखना है। तो यह किस नदी के किनारे था, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यह था नील नदी, नील नदी के किनारे बसी थी, किनारे बसी थी। ठीक, तो पहला या 31,000 BC ईसा पूर्व थी। ठीक, और दूसरा आपका जो आएगा वह नील नदी के किनारे बसी थी यह सभ्यता। ठीक, तीसरा क्वेश्चन आपका भी ये भी आ सकता है कि जो मिस्र की सभ्यता थी उसमें कुछ देखो
हर सभ्यता में कोई राजा वाजा नहीं था, लेकिन इस सभ्यता में आपको राजा मिलेगा। तो वहां का सबसे बड़ा राजा था, सबसे बड़ा राजा था। अब राजा का नाम क्या था? राजा का जो नाम था, उस राजा का नाम फेरान था। ठीक, उस राजा का नाम था, क्या था? उस राजा का नाम फेरान था। ठीक, तो नील नदी की जो सभ्यता, नील नदी के किनारे जो बसी थी सभ्यता, उस सभ्यता का क्या नाम है? मिस्र की सभ्यता। और उसका राजा जो सबसे बड़ा राजा था, उसका नाम क्या था? उसका नाम है फेरान। ठीक, एक क्वेश्चन और भी इसमें जान लीजिए कि इसमें केमिकल, ठीक है, इसमें केमिकल का उपयोग हुआ है। ठीक, केमिकल का लेप लगाते थे। मतलब देखो इसमें क्या होता था कि इसमें एक चीज पहले ये जाने, उसके बाद केमिकल के बारे में समझ सकते हैं आप, कि इसमें मम्मी देखने को मिली है। मम्मी, मम्मी देखने को मिली है, मम्मी देखा गया है। ठीक, इसमें मम्मी ही देखा गया केवल। ठीक, मम्मी देखने को मिला। मम्मी देखने को मतलब मम्मी क्या होता है? जैसे ये इंसान को एक पट्टी में लपेट देना, वाइट वाइट। मम्मी तो आप सब लोग जानते ही होंगे, ठीक है, कि मम्मी कैसी होती है। मम्मी, मम्मी नहीं, मम्मी। ठीक, इसमें मम्मी देखने को आपको मिला है। ओके, तो यह जो मम्मी था, मतलब जब यहाँ इस समय का मतलब ये था कि जब कोई इंसान की मृत्यु हो जाती थी, ठीक, तो उस इंसान में क्या होता था कि एक केमिकल लगा देते थे। ठीक, केमिकल ऐसा था कि वह इंसान की बॉडी को सड़ने नहीं देता था। आप उसमें डालेंगे गूगल पे फेरान, ठीक, मिस्र का राजा फेरान जब डालेंगे आप, ठीक, तो एक लेटा हुआ आपको आएगा। ठीक, और उसका जो है शरीर अभी तक भी नहीं गला हुआ है। और आपकी कितनी पुरानी सभ्यता है? 31,000 BC। क्यों नहीं गला है आप समझ सकते हैं? क्योंकि वह जो केमिकल लगा हुआ है, ठीक है, उसके शरीर को बचा रहा है गलने से, सड़ने से। ठीक, तो इसमें क्या हुआ है? केमिकल का लेप लगाया गया है। केमिकल का लेप लगाया गया है। केमिकल का लेप लगाया गया है। ठीक, एक ये आएगा। और इसमें क्वेश्चन और भी आ सकता है, पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन क्या होगा कि एक सभ्यता थी जो थी वो कितने BC थी? तो 31,000। दूसरा, नील नदी के किनारे बसी थी, इसका सबसे बड़ा राजा कौन था? फेरान था। मम्मी देखने को मिला है, मतलब समझ रहे हैं मम्मी क्या? और उसके बाद केमिकल का लेप लगाया गया है। उस जैसे बोला ना इंसान मर गया, उसके बाद उसके केमिकल का लेप लगाया, जैसे क्या हुआ है कि भैया वो सड़ेगा गलेगा नहीं। ठीक, तो आपके ये जो हैं 4-5 जो मैंने टाइप बताए हैं, जो मैंने इसमें लाइंस लिखी हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक, और इसमें 2-4 चीज़ें हैं। देखो, पहली बात तो इसमें एक चीज़ और मिली है। आप पहले फोटो समझिए, उसके बाद लिखना। फोटो क्या कि जैसे ये करके ये पिरामिड, ठीक, तो यहाँ पिरामिड देखने को मिले। ये पिरामिड कैसे थे भैया पता है आपको? ये ऐसे बनते कैसे थे? मजदूरी बनाते थे, ये छोटे छोटे पत्थर रखकर। ठीक, जब आप जूम करके आप देखेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे मिस्र का पिरामिड, ठीक, तो ऐसा आएगा। और ये छोटे छोटे पत्थर हैं, और यहाँ पे छोटे छोटे लोग होंगे, वो मजदूर होंगे। ठीक, और कुछ लोग देखने अभी आए होंगे। ठीक, तो मिस्र में क्या दिखा है? पिरामिड देखने को मिले हैं। पिरामिड देखने को मिले हैं, देखने को मिले। ठीक, अब पिरामिड देखने को मिस्र में मिले हैं। ठीक, तो आप अगर देखो, अगर आपको राइटिंग में कोई भी समस्या होती है तो बिल्कुल चिंता ना करिए आप, क्योंकि आपके लिए ग्रुप बना दिया गया है व्हाट्सएप पर भी, टेलीग्राम पर भी। आप जाके स्वच्छता से एकदम बिल्कुल आप खुद जाकर उसे विजिट कर सकते हैं। ठीक, आप जाइए आप वहाँ पे और उससे जाकर आप जुड़ जाइए। ठीक, आपको PDF मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, मैथ के हों, पॉलिटी के हों या हिस्ट्री के हों, आपको हर प्रकार का क्या होगा? नोट्स प्राप्त हो जाएगा। ठीक, जो पिरामिड मिलेंगे तो ये कहीं ना कहीं के फेमस भी होंगे भाई पिरामिड। ठीक, तो पिरामिड जो थे ये गीजा के फेमस थे, बहुत ज़्यादा गीजा के पिरामिड फेमस थे।
क्वेश्चन आएगा कि जो पिरामिड फेमस थे उस जगह का नाम क्या है, गीजा। तो गीजा के पिरामिड थे वह बहुत ज़्यादा फेमस थे। ठीक, तो आपके क्वेश्चन कैसे रहेंगे, ऐसे। और हाँ, एक चीज़ और याद रखिए, इसमें दो इम्पॉर्टेंट और हैं कि पहला, यहाँ पर क्या है, देवता को बहुत ज़्यादा पूजा गया है। ठीक, देवता को बहुत ज़्यादा मानते थे, पूजा गया है। ठीक, एवं दूसरा पॉइंट याद रखिए आप कि ये एलियन व जिन पर भी विश्वास करते थे, एलियन या जिन पर भी विश्वास करते थे बहुत ज़्यादा। ठीक, मतलब इनका सबका विश्वास ये था कि भैया अपनी आत्मा दूसरे में डाल दो और दूसरे की आत्मा अपने में डाल लो, ये सब मतलब का। और ये एलियन वगैरह जिन वगैरह पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। ठीक, तो आपसे इससे ज़्यादा आपको मिस्र की सभ्यता में पूछने वाला नहीं है। ठीक, तो आपका पहला क्या रहेगा, 31,000 बीसी में मिस्र की सभ्यता थी, नील नदी के किनारे बसी थी, राजा सबसे बड़ा फेरान था। ठीक, एवं और उसके बाद आपका आएगा कि यह जो सबसे बड़ा राजा फेरान था, इसमें और क्या क्या मिला है, तो इसमें मम्मी देखने को मिली, पिरामिड देखने को मिले हैं। पिरामिड कहाँ के फेमस थे, गीजा के। एवं ये लोग क्या थे, ये देवताओं को पूजा करते थे, एलियन एवं जिन पे ज़्यादा विश्वास रखते थे। ठीक, आपकी मिस्र की सभ्यता में इतना सब कुछ पूछेगा। अब आपकी एक रोमन की सभ्यता भी आती है, बहुत सी छोटी है। मैंने बताया कि मिस्र की सभ्यता थोड़ी सी बड़ी है, रोमन की सभ्यता आपको सिर्फ आप एक बार देखेंगे उससे आप तुरंत लर्न कर लेंगे, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। ठीक, तो रोमन की सभ्यता जो है वह कहाँ होगी, ये तो भैया थी मध्य एशिया में। ठीक, तो यह आपकी इटली में है। कहाँ है, इटली में। तो आप याद रखिए क्या है, रोमन की सभ्यता। इसमें क्या भैया खासियत थी, रोमन की सभ्यता इसमें खासियत क्या थी आप समझिए। यह पहली बात तो क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही आएगा कि ये भैया जो थी ये कितने, मतलब कि सन ईयर इसका क्या था, एज क्या था। तो ठीक, तो 600 ईसा पूर्व बीसी थी। ठीक, अब 600 ईसा पूर्व में आ गए। ठीक, तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो रोमन की सभ्यता है, जब रोमन की सभ्यता चल रही थी 600 ईसा पूर्व में, ठीक है, तो इस समय भारत पे जो किसका शासनकाल चल रहा था, तो वो चल रहा था महाजनपद का काल चल रहा था भारत में। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि अगर रोमन की सभ्यता चल रही थी 600 बीसी में और महाजनपद चल रहा था कहाँ, भारत में, तो यहाँ पर राजा तो होगा ना रोमन की सभ्यता में। ठीक, तो यहाँ पे दो राजा थे, दो राजा कौन कौन से थे, पहला जूलियस सीजर। ठीक, और आपका दूसरा जो है वो है अगस्टस, जूलियस सीजर एवं अगस्टस, मतलब दो राजा थे, जूलियस सीजर एवं अगस्टस। अब एक क्वेश्चन आएगा कि जूलियस सीजर जो ड्रामा है वो किसने लिखा, वो आप लिख लीजिए पॉइंट करके कि जूलियस सीजर ड्रामा जो है, जूलियस सीजर ड्रामा किसने लिखा, तो वह किसने लिखा है, वह लिखा है शेक्सपियर ने। रोम की सभ्यता में क्या इंपॉर्टेंट है, 600 बीसी थी, या जब 600 बीसी सभ्यता चल रही थी, यह सभ्यता थी कहाँ, पहली बात तो ये भी आएगा क्वेश्चन भाई। तो यह इटली के रोम में थी, इटली के रोम में। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि सभ्यता का जो एज था वो क्या था, किस ईयर में चल रही थी, तो भैया ये 600 ईसा पूर्व मतलब बीसी चल रही थी। और इस समय जो आपका क्या है, महाजनपद भारत में था। ठीक है, लाइट तो सही है, मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक, तो महाजनपद था भारत में, दो राजा जूलियस सीजर, कौन कौन से, जूलियस था एक से अगस्टस था। ठीक, इन्हीं के नाम से जुलाई अगस्त का भी नामकरण मेरा अनुमान है, माना जाता है ये भी। ठीक है, इसका पूरा लिखित नहीं है लेकिन अनुमान और माना जाता है कि जूलियस मतलब जुलाई, अगस्त माने अगस्टस, इन्हीं के नाम से इन महीनों का भी नाम पड़ा है। यह कहाँ थी, इटली एवं रोम में थी। ठीक, और हाँ एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि इसी का पॉइंट है कि जो यह सभ्यता थी रोमन की, इसमें एक चीज़ था कि इसमें रोम की सभ्यता में था कि यहाँ पार्लियामेंट बनी थी, मतलब
सबसे 600 ईसा पूर्व में अगर पूछेगा संसद कहाँ थी तो रोम की सभ्यता में थी, पार्लियामेंट। ठीक, क्वेश्चन आपका आएगा कि रोम की सभ्यता में पार्लियामेंट थी या नहीं थी, या पूछेगा क्वेश्चन कि कौन सी सभ्यता ऐसी है जिसमें पार्लियामेंट मानी संसद था, और ये था जो यह सबसे ज्यादा विकसित थी, सबसे ज्यादा विकसित। विकसित कैसे बता सकते हैं भाई, जिस सभ्यता में पार्लियामेंट यानी संसद हो तो वो सबसे ज्यादा विकसित होगी ही। ठीक, विकसित कैसे भाई, अच्छे तरह से घर बने होंगे, अच्छी तरह से शहर बने होंगे। ठीक, ये नहीं जैसे क्या मेसोपोटामिया की सभ्यता में क्या था, पानी घर के बाहर सोखता दो बना दिए, एक में डाला, जब एक भर गया दूसरे को खोल दिया, एक को सुखाने के लिए भेज दिया। ये नहीं था, बहुत अच्छी तरीके से एक एक जगह। देखो आप अगर देखेंगे उस समय का फोटो गूगल पे सर्च करेंगे, ठीक है, और उसके देखेंगे कि जब रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व में, तो आपको दिखेगा पार्लियामेंट, इतना गजब का आपको दिखेगा। ठीक, आपको नहीं लगेगा कि हाँ ये उस समय का था, भाई वो उसी समय का था। आप चेक करेंगे तो आपको बता रहे हैं कि इतना अच्छा लगेगा। लेकिन देखो ये होता है एक विकसित देश का कमाल और एक विकास देश का। ठीक, अब मेसोपोटामिया जो था वो ग्रामीण था, सिंधु सभ्यता नगरीय थी। तो आपसे एक भी क्वेश्चन और पूछा जाएगा, यह जो है नगरी नियोजन के लिए भी, नगरी नियोजन के लिए भी फेमस थी, फेमस थी। ठीक, लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछेगा, क्वेश्चन आपसे एक ये पूछ सकता है कि जो सिंधु सभ्यता, क्या मतलब सिंधु सभ्यता जो है, कि जो सिंधु सभ्यता जो है, ठीक है, वह नगरी नियोजन के से सबसे पहले जो फेमस, वो सबसे पहले अगर पूछाएगा कि नगरी नियोजन के लिए कौन सी सभ्यता थी वो फेमस थी, तो वह आपकी सिंधु सभ्यता थी। सबसे पहले नगरी नियोजन के लिए, सबसे पहले नगरी नियोजन के लिए कौन थी, सिंधु सभ्यता। ठीक, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, एक बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो आपका रोम की सभ्यता एवं मिस्र की सभ्यता हो गया। ठीक, तो मिस्र की सभ्यता में आपका क्या था, 31,000 या नील नदी के किनारे बसी हुई थी। ठीक, इसका राजा फेरान था। इसमें मम्मी देखने को मिला है, एक केमिकल का उपयोग हुआ जिससे मनुष्य की बॉडी में मतलब जो सड़न और गलन वो ना हो पाए। फेरान आप चेक करेंगे अगर गूगल पे डाल के तो बहुत अच्छे से आपको दिखाई देगा। ठीक, लगेगा कि आ जाएगा पास। ठीक, और दूसरी आपकी एक, उसके बाद हाँ आपका मिस्र की सभ्यता में क्या था कि इसमें मम्मी देखने को, एक पिरामिड हाँ देखने को मिले हैं। ठीक है, पिरामिड जो थे वह गीजा के थे, फेमस। ठीक, और इसमें जो है देवताओं को बहुत ज़्यादा पूजा गया मिस्र में, ना कि इसमें। मिस्र में क्या है, देवताओं को बहुत ज़्यादा पूजा गया। एलम एवं जिम पे विश्वास, मतलब कि इसकी आत्मा उसमें ट्रांसफर, इसकी आत्मा इसमें ट्रांसफर, मजाक लग रहा है जैसे। ठीक, तो ये हो रहा था उसमें मिस्र की सभ्यता में। रोमन की सभ्यता जो थी आपकी 600 में, इस समय अगर भारत में पूछेगा कि किसका शासन था तो मगध, मतलब क्या था, मगध महाजनपद का था। ठीक, तो मगध होगा या कोई भी होगा, लेकिन महाजनपद शासन। कितने महाजनपद हैं भाई, 16। ये तो आपको एकदम पता होगा अगर आप बेसिक हिस्ट्री पढ़ते होंगे। और इसमें क्या था, रोमन की सभ्यता में पार्लियामेंट थी। सबसे पहली सभ्यता कौन सी है जिसमें भैया सांसद मतलब पार्लियामेंट थी, तो वो आपकी 600 ईसा पूर्व में रोमन की सभ्यता थी। ठीक, और उसके बाद सबसे ज़्यादा यह विकसित थी, नगरीय नियोजन के लिए भी यह फेमस थी। इसमें राजा कौन थे, जूलियस एवं सीजर। अगर जूलियस सीजर ड्रामा किससे पूछा जाए, किसने लिखा, तो वह किसने लिखा भैया, शेक्सपियर ने। और इटली के रोम में थी। ठीक, ये सभ्यता आपकी इटली के रोम में थी। तो आपका क्या हुआ, मिस्र की सभ्यता आपकी कंप्लीट हो गई, रोमन सभ्यता आपकी कंप्लीट हो गई। अब आपको पारस की सभ्यता पढ़नी है। ठीक, और उसके बाद आपको पीली नदी की सभ्यता पढ़नी है, और एक और लास्ट में है बस, अगर वो होगी स्पार्टा की, इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़नी है आपको बस। उसके बाद आपका जो है ये खत्म हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। मतलब समझ रहे हैं क्या, समझ खत्म हो जाएगा। देखो आपका मैं हर बार इसलिए इस वीडियो में बता देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि मैं पढ़ कहाँ से रहा हूँ और क्या पढ़ रहा हूँ। ठीक, जैसे आपका मैंने हिस्ट्री चालू किया था जब, ठीक, तो 3 जगह इसको डिवाइड कर दिया था। मैंने नहीं डिवाइड किया था भाई, करवाया गया हो भाई, जिसने भी किया हो, मैंने उस नाम भी बता दिया, अब नहीं बताऊंगा। लेकिन प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ठीक, और ऐतिहासिक। तो मैंने प्राग आपको पढ़ा दिया जिसमें पाषाण काल वगैरह। आदि में सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया, रोमन सभ्यता, मिस्र सभ्यता, स्पार्टा की सभ्यता, पीली नदी की सभ्यता और पारसी सभ्यता। ठीक, ये सारी इतनी सभ्यताएं आएंगी। उसके बाद आपके ऐतिहासिक आएगा, तो इसके बाद आपको ऐतिहासिक पढ़ना होगा जब ये सभ्यताएं आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। मैंने मृदभांड भी अलग से बता दिया है, मृदभांड का टॉपिक एक मैंने लिया था, जैसे मृदभांड मैंने बता दिए थे कि काले चमकीले मृदभांड जो थे आपके, चित्रित धूसर मृदभांड, ये किस लिए थे, प्रीमियम टाइप के लोग इस्तेमाल करते थे। ठीक, इनका कलर कैसा था, ग्रे कलर का था। इसे प्रीमियम टाइप के लोग इस्तेमाल करते थे। इसे क्या बोलते थे भैया,
अगर पूछेंगे प्रियम टाइप के लोग इस्तेमाल करते थे। अगर इसका शॉर्टकट नेम क्या पूछेंगे, अच्छा ओची कलर पोइट्री होती थी एक, वो कहाँ थी भाई, वो हड़प्पा में थी। ठीक, अगर आप वीडियो देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में आपको और मुझे पढ़ाने में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।